मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम लोग। हाँ जी। परम भाव प्रकाशक नए चक्र मंगलाचरण निकालने में जो एक अचल परम पदार्थ है, जो एक गायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य है आराध्य है, आराधना के सारे हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पारे, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा तारती, जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन की शरण जिनके चरण उनको नमन है, कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। बहुत सुंदर प्रकरण अपना यहाँ नए चक्र के संदर्भ में चल रहा है। व्यवहार नए को आखिर माने या न माने, व्यवहार नए की भी कुछ उपयोगिता है क्या? क्या व्यवहार नए की भी कुछ सार्थकता है? क्या कथन है व्यवहार नए का? कैसा कथन है व्यवहार नए का?
यदि व्यवहार को सर्वथा सत्य स्वीकार कर लो तो भी अनर्थ हो जाएगा, और व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मान लो तो भी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए व्यवहार न तो सर्वथा सत्यार्थ है और ना ही सर्वथा असत्यार्थ, कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ। ये बड़ा अनेकांतिक स्वरूप है, वस्तु स्वरूप में ही ऐसा शामिल है। वस्तु स्वरूप ही ये कह रहा है कथनचित स्वीकार कीजिए, आप कथनचित है और कथनचित नहीं है, इस बात को ऐसा ही स्वीकार करें। देखिए आप पेज नंबर 46 पर, यदि इसे सर्वथा सत्य माने तो क्या आपत्ति है और सर्वथा असत्य माने तो क्या आपत्ति है। कल इन बिंदुओं के संदर्भ में यहाँ चर्चा हमने आपके बीच में प्रारंभ की थी। व्यवहार को यदि सर्वथा असत्यार्थ मान लिया जाए, झूठा मान लिया जाए व्यवहार को, झूठा है व्यवहार तो, असत्यार्थ है व्यवहार तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। भगवान की सर्वज्ञता जो कि सर्वमान्य है वो संकट में पड़ जाती है। सर्वज्ञता ही संकट में पड़ जाएगी, फिर तो कुछ भी कहना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि नियम सार की 159वीं गाथा में 159 नंबर की गाथा है, जिसमें कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं लोकालोक को जानना व्यवहार है। अब लोकालोक को जानना व्यवहार है तो क्या करें बोलो, और व्यवहार झूठा सर्वथा असत्यार्थ मान लिया जाए तो अनर्थी हो गया ना, एक प्रकार से सभी कुछ गड़बड़ हो गया ना। देखिए इस तरह का प्रश्न परमात्मा प्रकाश में भी उठाया और उसका जवाब ये दिया कि भैया पर को तन्मय होकर के नहीं जानते, बात खत्म। यदि सर्वज्ञ भगवान जगत के पदार्थों को तन्मय होकर के जानेंगे तो वे स्वयं रागी द्वेषी और सुखी दुखी हो जाएंगे, ये महान दूषण प्राप्त होगा। केवली भगवान लोकालोक को जानते तो हैं, लेकिन तन्मय भूतवा न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो वन्यते न च परिज्ञाना भावात्, ज्ञान का अभाव नहीं है। क्यों भैया, वे तो सर्वज्ञ हैं, वे तो सब कुछ जानते हैं, वे तो अनंत सुखी हैं, वे क्यों दुखी हो जाएंगे। भैया पर के प्रति तन्मयता ही दुख का लक्षण है, इससे दुख नियम से होता ही होता है। पर पदार्थों के साथ में तन्मयता हो और दुखी ना हो ऐसा संभव नहीं है। पर के प्रति तन्मयता केवल ज्ञानियों के तो बहुत दूर की बात है, सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव भी पर के प्रति तन्मय नहीं होता। पर के प्रति तन्मयता श्रद्धा का दोष है, तन्मयता श्रद्धा का काम है। तत्मय यही मैं हूं, उसका नाम होता है तन्मय। ये मैं हूं, ये मैं पने की अनुभूति, पर पदार्थ को देखकर यही मैं हूं ऐसी मान्यता, वो तो मिथ्यात्व है। इसलिए पर को जानते तो हैं लेकिन तन्मय नहीं होते। बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप जहां जहां जितने तन्मय होते हैं उतने उतने दुखी होते हैं। घर में परिवार के किसी एक सदस्य का देह विलय हो जाने पर, देवलोक गमन हो जाने पर, स्वर्गवास हो जाने पर सबका दुख एक जैसा नहीं होता। उनकी तन्मयता के प्रमाण में दुख होता है। शरीर में चोट लग जाने पर जिसकी जितनी तन्मयता उसका उतना दुख, किसी का वियोग हो जाने पर जिसकी जितनी तन्मयता उतना दुख। अरे संयोगों और शरीर की बात तो छोड़िए, टीवी की स्क्रीन पर चलने वाले नाटक के साथ में भी जिस कैरेक्टर के साथ में आप जितना तन्मय होकर के देखते हैं, उसके वियोग हो जाने पर उतने ही आंसू बहाते हैं। रोज देखते हैं, पिक्चर देखते देखते लोग रोने लग जाते हैं, सीरियल देखते देखते आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? एकमात्र तन्मयता ही कारण है। आपका अटैचमेंट हो गया है किसी के साथ में, किसी कैरेक्टर के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में, इसी वजह से तो आप उसमें खेद खिन्न और दुखी हो रहे हैं। अब बतलाइए, केवली भगवान यदि लोकालोक को तन्मय होकर के जानेंगे तो क्या होगा? अरे उन्हें तो पूरे दुनिया भर में अनंत अनंत माता पिता दिखाई देंगे अपने भूतकाल के, भूतकालीन अनंत जन्मों के अनंत अनंत माता पिता हैं। क्या करेंगे वो? आज आज कोई माता पिता रो रहे हैं, किसी के ऊपर कोई संकट आ गया है, किसी की हत्या हो गई है, कोई नरक में कोड़े खा रहा है। अब ये कैसी स्थितियां दिखाई देगी?
रोज कोई 2 इंद्रिय में है, कोई 4 इंद्रिय में है, कोई वनस्पति में है, कोई पृथ्वी कायिक में है, ये सब उनको दिखाई दे रहा है। किसी की हत्या हो रही है, किसी को मारा जा रहा है, किसी के यहाँ डाका डाला जा रहा है, और सारी भूत भविष्यकालीन सर्व पर्यायें दिखती है। क्या करें? इसलिए एक ही हेतु है, तन्मय होकर के नहीं जानते, इसलिए वे सुखी रहते हैं। ये तर्क दिए गए यहाँ, परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं भी रागी द्वेषी हो जाते, और परकीय सुख दुख को जानने से स्वयं सुखी दुखी हो जाते, ऐसा महान दूषण प्राप्त होता। देखिए इस संदर्भ में जयसेनाचार्य का कथन मननीय है। 46 नंबर पेज, लास्ट पैराग्राफ, प्रश्न उठाया है नीचे, खोलिए। प्रश्न, सौगत मत वाले बौद्धों को सुगत कहते हैं, इनके प्रचारक रहे सुगत, इसलिए सौगत मत वाले कहलाते हैं बौद्ध। सांख्यों के प्रचारक रहे मुख्य कपिल, इसलिए कपिल आदिक का वर्णन जहां है, कपिल आदिक की मुख्यता से, वो सब सांख्य मत की चर्चा जानना चाहिए। आपको मालूम है छेड़ाला में भी दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, ये है मूल शब्द उनका, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। लेकिन चूंकि ये हमारे संस्कृत कॉलेज में पढ़ाया जाता था, वहां संस्कृत कॉलेज के कोर्स में था, जैन अजैन सभी लोग सुनते थे, पढ़ते थे, तो वहां पंडित चैन सुखदास जी के निर्देशन में इसे उस शब्द को बदला गया, और इस शब्द को बदल करके लिख दिया रागी कुमतनीकृत श्रुताभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास, ऐसा किया उसको। आप देखेंगे आज जितनी छेड़ालाएं प्रकाशित दिखाई देती है, उसमें अधिकतम आपको ये शब्द मिलेगा, रागी कुमतनीकृत। रागी और कुमति खोटे मत वाले जीवों के द्वारा जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है, जो शास्त्र रचे जा रहे हैं, वो कुबोध और बहुत त्रास देने वाले हैं। लेकिन कपिल वे सांख्य के प्रवर्तक हैं, सुगत ये बौद्ध के प्रवर्तक हैं। समंत भद्राचार्य देव ने ऐसा लिखा एक जगह, वो कपिलो यदि सर्वज्ञो सुगतो नेति का प्रमा, और ता विभो यदि सर्वज्ञो मत भेदा कहते हो, है ना। बहुत सुंदर अमन की आवाज थी ना ये, तो बहुत सुंदर, मतलब समंत भद्राचार्य के कैसे उल्लेख करते हैं भैया, सुगत के कहने से उन्हें सत्य मान लिया जाए, तो कपिल के कहने से उन्हें सत्य क्यों नहीं मान लिया जाए, कि सब दोनों को मान लो, क्या दिक्कत है। तो दोनों को मान तो लेवे, लेकिन एक कहता है वस्तु का स्वरूप क्षणिक है और दूसरा कहता है नित्य है, तो फिर मतभेद क्यों दिखाई देता है। कोई एक ही, कश्चित एव भवेद गुरु, इसकी व्याख्या में आई है चर्चा, कोई एक ही गुरु हो सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, सर्वज्ञपना व्यवहार से मानते हैं, तब आप उनको दूषण क्यों देते हैं, क्योंकि जैन मत में भी पदार्थों का जानना व्यवहार से कहा जाता है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, जयसेनाचार्य देव ने उठाया है ये प्रश्न, और उन्होंने कहा है भैया एक बात बतला दो, आप कह रहे हो पर को जानना व्यवहार है, आपकी बात सच्ची, और यही बात जब हमारे बौद्ध जन कहते हैं कि सर्वज्ञ पर को व्यवहार से जानते हैं, तो फिर आप उन्हें झूठा कहते हो, उनके ऊपर दूषण लगाते हो, इसका क्या हेतु है। देखिए सुंदर जवाब, इसका परिहार करते हैं। सौगत आदि मतों में जिस प्रकार निश्चय की अपेक्षा व्यवहार झूठ है, उसी प्रकार व्यवहार रूप से भी वह सत्य नहीं है। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। परंतु जैन मत में व्यवहार नहीं, यद्यपि निश्चय की अपेक्षा मृषा झूठ है, तथापि व्यवहार रूप से वह सत्य है। ये लाइन कितनी महत्वपूर्ण लाइन है, प्रत्येक आत्मार्थी को इस लाइन का मर्म समझना चाहिए, इस बात की गहराई को समझना चाहिए। व्यवहार ने को एक झटके से नकार देने वाले लोगों को इस बात को समझना चाहिए, व्यवहार रूप से सत्य है। व्यवहार को यदि व्यवहार रूप से भी सत्य नहीं माना जाएगा तो महाअनर्थ खड़ा हो जाएगा। देखो अगला वाक्य, यदि लोक व्यवहार रूप से भी उसे सत्य न माना जाए तो सभी लोक व्यवहार मिथ्या हो जाएगा।
और ऐसा होने पर अति प्रसंग दोष आएगा। व्यवहार ने असत्य है, व्यवहार ने की बात बराबर नहीं है, लेकिन किसकी अपेक्षा से? निश्चय की अपेक्षा से। निश्चय के समीप जाकर के देखते हैं तो व्यवहार ने झूठा नजर आता है, लेकिन व्यवहार बने तो सत्य है। लोक व्यवहार ही सारा गड़बड़ा जाएगा। किसी को पुत्र कहना नहीं होगा, किसी को पिता कहना संभव नहीं होगा, भाई बहन कहना संभव नहीं होगा, जवान कहना संभव नहीं होगा, वृद्ध बालक कहना संभव नहीं होगा। सारे के सारे कथन व्यवहार से तो किए जा रहे हैं। ये सब स्त्री पुरुष अधिक, ये सब तन की अपेक्षा से ही तो कथन है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, ये बालक है, ये जवान है, ये वृद्ध है। सारे कथन, सारे व्यवहार का लोप हो जाएगा। न किसी को रमेश कहा जा सकेगा, न किसी को सुरेश कहा जा सकेगा, न किसी को महेश कहेंगे। कह ही नहीं सकते आप कुछ भी। सारा लोक व्यवहार गड़बड़ हो गया, क्योंकि व्यवहार तो झूठा है। हम कैसे कहें कि तुम्हारा नाम संयम है? हम कैसे कहें कि तुम संभव हो? बोलो, संभव को संभव कहना असंभव हो जाएगा, है ना? क्योंकि लोक व्यवहार ही झूठा हो जाएगा। सारा काम तो लोक व्यवहार से चल रहा है। व्यवहार बने सत्य है भाई। इतना अतिरेक नहीं किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपसे नाम पूछे और आप ये कहो कि शुद्धात्मा में मेरा नाम। अपन तो एक ही बात कहेंगे, झूठ बोलते ही नहीं अपन तो। फिर कैसे चलेगा? कहो ना, बहुत दृढ़ता से कहो, बहुत दृढ़ता से कहो, सुष्मित, मेरा नाम सुष्मित है। क्या दिक्कत है इसमें? निश्चय से कि व्यवहार से? कि व्यवहार से? कि व्यवहार तो झूठा होता है कि आप परमार्थ के एंगल से देख रहे हो इसलिए झूठा दिखाई दे रहा है। व्यवहार सच्चा है, व्यवहार बने। व्यवहार को व्यवहार की दृष्टि से देखो तो सच्चा है। आपने जो प्रश्न पूछा है ये निश्चय से पूछा है कि व्यवहार से पूछा है? जैसे प्रश्न पूछा गया वैसे जवाब दे दिया गया, नहीं तो उसी तरह की परिस्थितियां बनेगी जैसे जुगल जी भाऊजी कहा करते थे, डॉक्टर के दिखाने के लिए गया और कहता है मेरी पर्याय को बुखार आया है। डॉक्टर से जाकर के कहता है डॉक्टर साहब मेरी पर्याय को बुखार आया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारी पर्याय को लेकर के आओ। उसने सोचा पत्नी होगी, पर्याय इसकी पत्नी का नाम होगा। कि पर्याय कौन है? ये पर्यायी तो है ये। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आपको गहराई से इन बातों को समझना पड़ेगा। जहां जहां जे योग्य छे बस वहां उस बात को लागू कीजिए। कोई बात सर्वथा नहीं है। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृश्य अपेक्षित है। अति प्रसंग दोष आएगा। अति प्रसंग सारी बातों को झूठा कह दोगे आप। वचन व्यवहार मात्र झूठ हो जाएगा। इसलिए आत्मा व्यवहार से परद्रव्य को जानता देखता है, पर निश्चय से केवल आत्मा को ही जानता है। ये कथन नियम सार का है, जैन सिद्धांत कोश में प्रस्तुत किया है। ये जय सेनाचार्य का प्रमाण है। और नियम सार का कथन, परमात्मा प्रकाश का कथन, निश्चय से केवल आत्मा को ही जानता है और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। अभी इस कथन का मर्म समझाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ के इसका और विशेष मर्म खोलने वाले हैं। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं यही इसी जगह पर, ये कौन सा व्यवहार होगा भैया? ये व्यवहार है ना? ये इसे व्यवहार क्यों कहा गया? या व्यवहार की कौन सी परिभाषा लागू होगी? कि निश्चय से केवल आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से परद्रव्य को जानते हैं। ये परद्रव्य को जानने को व्यवहार क्यों कहा? अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चयति निश्चय है, भेदोपचारतया वस्तु व्यवहारियति व्यवहार है। जोशीय भेदो यारम धम्माणम गुणई एक वस्तु से तो व्यवहारो वणियो विवरियो निश्चयो होई। बोलो, स्वाश्रितो निश्चय है, पराश्रितो व्यवहार है। लक्षण में कस्य सतो यथा कथंचित यथा निराकरणम व्यवहारस्य तथा स्यात् तथा निश्चयस्य पुनः। बताओ तो सही टोडरमल जी। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को तथा कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। निश्चय ने उन्हीं का यथावत निरूपण करता। कौन सी परिभाषा लगाओगे ये तो बताओ मेरे को। कौन सी परिभाषा लागू होगी यहाँ? अभेद तो निश्चय, भेद तो व्यवहार वाली परिभाषा लगा ले। तो कैसे लगेगी? पर को जानना व्यवहार के, बस वो परिभाषा लगेगी। कौन सी परिभाषा? वो परिभाषा लगेगी जिसमें स्वाश्रित निश्चय कहते हैं और पराश्रित व्यवहार कहते हैं। वो परिभाषा यहां लागू होगी। पर को जानना, लोकालोक को जानना, सारी दुनिया को जानना, ये स्वयं है या पर है? कि पर है ना बस।
पर को जानते हैं, ये पर की अपेक्षा मात्र खड़ी हुई, इतना मात्र व्यवहार। व्यवहार क्यों कह दिया उसको? पर खड़ा कर दिया ना आपने, इसलिए व्यवहार है। और स्वयं को जानते हैं, ये स्वाश्रित कथन हो गया। भैया अपने आत्मा को ही जानते हैं, ये कथन स्वाश्रित हो गया ना। आत्मा को आत्मा के द्वारा अपने में ही जानते हैं, स्वाश्रित कथन हो गया। और आत्मा के पर को जानते हैं, ये पराश्रित कथन हो गया। लोकालोक को जानते हैं, पराश्रित कथन हो गया। इसलिए व्यवहार है। केवली क्यों कहलाते हैं? एक गजब की व्याख्या की अपने इन्होंने, क्या नाम है, रामजी भाई ने की तत्वार सूत्र की टीका में। रामजी भाई जिनका तत्वार सूत्र की बड़ी टीका मोक्ष शास्त्र उपलब्ध है, वो कहते हैं केवल एक आत्मा को जानने से केवली है। प्रसिद्ध कथन है, सब जानते होंगे। केवली क्यों कहलाते हैं? लोकालोक को जानने से केवली नहीं है। केवली इसलिए है क्योंकि वे केवल और केवल एक आत्मा को जानते हैं, इसलिए केवली। केवल आत्मा को जाने इसलिए केवली है। चलिए खैर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। दूसरी बात बतलाइए, है ना। इस व्यवहार की बात तो कह दी। अब दूसरी बात, तथा आत्मा और शरीर को एक बताने वाला व्यवहार कथन का प्रयोजन यह रहा है कि जगत शरीर के संयोग में रहे जीव को भी जाने, अन्यथा निर्जीव भस्म की भांति सजीव शरीर को भी मसल देगा। जीवों को द्रव्य हिंसा से बचाना इस कथन का उद्देश्य रहा है। द्रव्य हिंसा से बचाना इस कथन का उद्देश्य है। बोलो, प्रश्न समझ में आया था क्या आपके? कल उठाया था हमने एक प्रश्न, ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी जिस समस्या की वजह से ऐसी असंबद्ध बातें व्यवहार नहीं को करनी पड़ी? यदि सर्वथा सत्य स्वीकार कर लिया जाए तो देह जीव को एक गिने बहिरात्मा हो जाएगा। यदि सर्वथा असत्य मान लिया जाए तो सर्वज्ञता संकट में पड़ जाएगी। तो फिर आखिर क्या प्रयोजन थे? ये प्रयोजन बतला दिए इन्होंने यहाँ, ये बातें यहाँ सिद्ध कर दी गई व्यवहार कहने के पीछे। देखिए कितना सुंदर यहाँ जवाब दिया है। जगत के जो जीव हैं वे शरीर के संयोग में रहे हुए जीवों को भी जीव जाने, उनको भी जीव माने। क्या नहीं तो कितनी शरीर के संयोग में रहने हुए वालों को भी जीव जानो, नहीं तो जैसे भस्म को मसल देते हैं वैसा समस्या खड़ी हो जाएगी। यह आगम प्रमाण नीचे प्रस्तुत किया है। देखिए आत्मख्याति का कौन सी गाथा पढ़ा रहे हैं समय सार की? 46वीं गाथा की टीका अमृत चंद्राचार्य को यहाँ सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि व्यवहार में कथनचित भूतार्थ है और कथनचित अभूतार्थ है तो फिर निश्चय व्यवहार नहीं की परिभाषा नहीं ऊपर पढ़ना है ना। अभी तो एक पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ रह गया। सुनो। परंतु यदि व्यवहार नए बताया जाए तो परमार्थ से निश्चय नए से शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर, निश्चय से तो शरीर और आत्मा अलग अलग है, व्यवहार नए से शरीर और आत्मा को एक कहा जाता है। अब यदि ऐसा मान लिया जाए कि नहीं माना जाए, इसे नहीं स्वीकार किया जाए व्यवहार नए को, या व्यवहार नए से शरीर को भिन्न बतलाया गया, इसे सर्वथा ऐसा ही स्वीकार कर लिया जाए, परमार्थ से परमार्थ वाले कथन को व्यवहार नए नहीं बताएं और अकेले परमार्थ को ही स्वीकार करें। ध्यान देना, वापस बोलता हूं, व्यवहार नए को तो मत मानो और सिर्फ परमार्थ को मानो। और परमार्थ यह है कि निश्चय अलग है और व्यवहार अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये निश्चय है ना। तो ऐसा किए जाने पर जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती, हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों को निशंकतया मसल देने कुचल देने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा और इस कारण बंध का ही अभाव सिद्ध होगा, बंध का ही अभाव हो जाएगा। बोलो, हिंसा होती, चींटी चल रही, अरे भैया देख करके चलो, देख करके चलो। क्यों देख करके चलो भैया? इसलिए देख करके चलना है क्योंकि जीव है, ये जीव है, देख करके चलो, जीव है, देख करके चलो। नहीं भैया मच्छर मर जाएंगे, नहीं भैया देख करके चलना भैया, गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए। कैसी गड़बड़ हो रही है ये तो बतलाओ, गड़बड़ क्या होने की संभावना है?
सबसे बड़ी गड़बड़ तो यही होने की संभावना है कि हिंसा का अभाव ठहरेगा, बंध का अभाव सिद्ध हो जाएगा, व्यक्ति को कर्म का बंधन सिद्ध नहीं हो पाएगा, इतनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। यदि व्यवहार में कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ है, क्या कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ है, तो फिर निश्चय व्यवहार की परिभाषाओं में भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार क्यों कहा? बोलो, यहाँ भूतार्थ की फिर चर्चा करने वाले हैं। निश्चय व्यवहार नहीं की परिभाषाएं बताते समय जब निश्चय की बात कही थी तो निश्चय संबंधी बातों में सत्यार्थ, भूतार्थ, परमार्थ, अभेद, ये सब निश्चय नहीं के विषय थे, और व्यवहार नहीं के विषय बतलाते हुए उन्हें अभूतार्थ कहा गया था। ऐसा क्यों कहा गया, इसका प्रयोजन सुनो। नीचे देखो, और 47 पेज पर नीचे देखो। इसका कारण भी एक प्रयोजन विशेष रहा है, और वह यह है कि निश्चय नए के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये कारण है, और व्यवहार नए के आश्रय से नहीं। ये 11वीं गाथा का अर्थ था ना, पहले भी बतलाया था, उस दिन भी हुई थी चर्चा। जिसके आश्रय से मुक्ति हो वह भूतार्थ, और जिसके आश्रय से मुक्ति ना हो वह अभूतार्थ। क्या अर्थ है? भूतार्थ किसे कहें और अभूतार्थ किसे कहें? जिसके आश्रय से मुक्ति हो जाए वो भूतार्थ है, और जिसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति ना हो वह अभूतार्थ है। ये भूतार्थ और अभूतार्थ की कितनी सुंदर व्याख्याएं यहाँ की है। निश्चय ने को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहने में यही दृष्टि रही है। जिनवाणी में व्यवहार ने को स्थान तो इसलिए प्राप्त हुआ है कि वह किन्हीं को और कभी कभी प्रयोजनवान होता है, और अभूतार्थ इसलिए कहा गया है कि उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अब देखो, दो बातें आ गई है यहाँ। इस पैराग्राफ के आधे पैराग्राफ के बाद दो बातें यहाँ हाईलाइट हो गई है। जिनवाणी में स्थान क्यों दिया गया है, और जिनवाणी में स्थान दिया था तो फिर अभूतार्थ क्यों कहा? यदि वो अभूतार्थ है तो उसे जिनवाणी में स्थान क्यों है? परस्पर विरोधी बातें दिखती है ना, कि साहब व्यवहार ने अभूतार्थ है, व्यवहार ने अभूतार्थ है, तो फिर जिनवाणी में क्यों है? और यदि जिनवाणी में है तो फिर अभूतार्थ क्यों है? दोनों बातों का समाधान यहाँ इन वाक्यों से स्पष्ट हो गया है। व्यवहार नए को स्थान तो इसलिए प्राप्त हुआ है कि प्रयोजनवान है भैया। कभी कभी किसी के लिए वो प्रयोजनवान होता है, इसलिए जरूरी है, इसलिए तो जनवाणी में स्थान मिल गया उसे। और अभूतार्थ किस लिए कह दिया कि इसके विषय के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, बस बात खत्म। इसके विषय के आश्रय से मोक्ष नहीं हुआ जाता, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। आचार्य जयसेन ने समयसार की 11वीं गाथा के अर्थ में भी इसी प्रकार की बात कही है। वहां व्यवहार ने को भूतार्थ और अभूतार्थ कहा है। लो, जयसेन आचार्य का जिगर है ये भूतार्थ और अभूतार्थ कहने का ही है, और लेकिन उसमें भी थोड़ा सा उन्हें संकोच जरूर हुआ है। अभी वो दादा नीचे बात बताएंगे। उन्होंने उक्त गाथा का अर्थ दो प्रकार से किया है। दूसरा अर्थ इस प्रकार है, भाई पहला अर्थ तो वही स्वीकार किया है जो अमृत चंद्राचार्य देव ने किया। जयसेनाचार्य बहुत स्थानों पर अमृत चंद्राचार्य का अनुसरण करते हैं, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर वे विशेष व्याख्यान कह करके दूसरे व्याख्यान से, या ये भी बात हो सकती है, ऐसा कह करके वे अपनी तरफ से जो उन्हें कहना होता है वे कहते हैं। देखिए, उन्होंने उक्त गाथा का अर्थ दो प्रकार से किया है। दूसरा अर्थ इस प्रकार है, दूसरे व्याख्यान से व्यवहार ने अभूतार्थ है और भूतार्थ भी कहा गया है। मात्र व्यवहार ने दो प्रकार का नहीं कहा गया है, अपितु दू शब्द से निश्चय ने भी दो प्रकार का जानना चाहिए।
भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से व्यवहार नय दो प्रकार का है, और निश्चय नय, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय के भेद से निश्चय भी दो प्रकार का हुआ। इस प्रकार चार नए हुए। दादा ने इन पंक्तियों को बहुत गहराई से देखा और विशेष ध्यान देने योग्य बात कही। जरा देखिए नीचे क्या लिखते हैं, घुमाओ भैया थोड़ा सा। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य जयसेन, आचार्य अमृतचंद्र द्वारा किए गए अर्थ को, जिसमें कि निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा गया है, मुख्य रूप से स्वीकार कर रहे हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई, व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। भैया अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं हमें ये स्वीकार है, खत्म, चैप्टर क्लोज। निश्चय भूतार्थ, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार अभूतार्थ, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। बात खत्म करो, हटाओ इसको। साथ ही दूसरे व्याख्यान से, ये दूसरा व्याख्यान क्या होता है? दूसरा प्रवचन किया था क्या उन्होंने? पहले एक प्रवचन फिर दूसरा प्रवचन किया। दूसरे व्याख्यान से माने दूसरे प्रकार से, दूसरे एंगल से, अर्थात दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कहकर उक्त अर्थ करते हैं। दूसरी ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वे व्यवहार के तो भूतार्थ अभूतार्थ भेद करते हैं। व्यवहार ने अभूतार्थ तो है ही, लेकिन भूतार्थ भी है ना। पर निश्चय के भूतार्थ अभूतार्थ भेद न करके शुद्ध अशुद्ध भेद करते हैं। इससे निश्चय नय को अभूतार्थ कहने में जो संकोच उन्हें हुआ है वह स्पष्ट हो जाता है। निश्चय को कैसे अभूतार्थ कह देने, ये संकोच जैसे नाचार्य के इन शब्दों में स्पष्ट दिखाई देता है। व्यवहार नय को तो उन्होंने कह दिया भूतार्थ। देखो क्या है, वास्तव में किसी व्यक्ति के बारे में बड़ा चढ़ा करके कह देने में तो कोई संकोच नहीं हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के आलोचना करने में जरूर संकोच होगा। कैसे ग्रेड कैसे गिरा सकते हैं? व्यवहार ने का लेवल तो बढ़ा दिया उन्होंने। अभूतार्थ था व्यवहार ने और कह दिया भूतार्थ भी कह सकते हैं। कंपाउंडर को डॉक्टर भी कहा जा सकता है, कह दो कोई बात नहीं। व्यवहार को भूतार्थ कह दिया। अब निश्चय की वैल्यू बहुत है, अब उसको कहो कि ये तो भूतार्थ है, नहीं इसको अभूतार्थ, नहीं भैया अभूतार्थ मत कहो, अशुद्ध कह दो उसको। हमारे पास में कोई शब्द नहीं है, उसे शुद्ध अशुद्ध कह दिया। ये संकोच जैसे नाचार्य के शब्दों और पंक्तियों में दिखाई देता है, उसे यहाँ दादा ने पकड़ा और हमारे सामने प्रस्तुत किया। देखिए, यदि निश्चय के भूतार्थ अभूतार्थ भेद भी किए जाते तो कोई विरोध की बात नहीं थी। ये भी यदि कर दिया जाता तो कोई विरोध थोड़ी ना हो जाता इसमें, क्योंकि अध्यात्म में अशुद्ध नय को व्यवहार भी कहा जाता है, कहा है। इस कारण शुद्ध निश्चय अर्थात निश्चय भूतार्थ और अशुद्ध निश्चय अर्थात व्यवहार ही अभूतार्थ प्रतिफलित हुआ। बोलो अब इसमें क्या दिक्कत है? बात समझना, आगे चल करके जब इनके भेद प्रभेदों के ऊपर थोड़ी सी एक्सरसाइज अपन जब करेंगे तो वहां हम इस बात को देखेंगे, ये बात को विशेष रूप से खोलने का भी प्रयत्न करेंगे, जिसमें ये कहेंगे कि भैया देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बोले ये व्यवहार हो गया, और आगे बढ़ो, बोले ये भी व्यवहार हो गया। जो निश्चय हैं वे भी व्यवहार पने को प्राप्त होते चले जाते हैं। बड़े सुंदर उदाहरणों के आधार पर इन सब बातों को आगे चल करके सिद्ध किया है। अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। निश्चय के कथन का वास्तविक मर्म न समझकर उसके द्वारा व्यवहार का निषेध सुनकर कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का ही अभाव न मान ले। क्या कितना बैलेंस चाहिए। इसीलिए तो ये नए चक्र जो है ये तलवार की धार पर चलने जैसा का, सम्यक दृष्टि के संदर्भ में, ज्ञानियों के संदर्भ में कितना बैलेंस रख करके चलते हैं। निश्चय के कथन का वास्तविक मर्म तो समझा नहीं, ना समझकर उस निश्चय ने व्यवहार का निषेध सुना। व्यवहार का निषेध सुनकर कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का ही अभाव न मान ले, कोई ऐसा नहीं समझ ले कि व्यवहार नहीं की सत्ता ही नहीं है। इस दृष्टि से यद्यपि व्यवहार को भी कथनचित सत्यार्थ कहा गया है, तथापि इसका आशय यह भी नहीं
कि उसे निश्चय के समान ही सत्यार्थ मानकर उपादेय मान लें। आप समझ में आ रही है क्या? कि किसी बात को सुनकर के कोई व्यक्ति कुछ का कुछ समझ लेता है। एक बच्चे को डांटते हुए उसके पिताजी कह रहे थे सुनता नहीं है क्या? ये सुनता ही नहीं है यार। तो किसी बच्चे की मम्मी पड़ोस में किसी महिला से बात करते हुए कह रही थी हमारा तो ये छोरा इतना नालायक हो गया है, सुनता ही नहीं है आजकल। तो ये वीडियो ऑन सुनता ही नहीं है आजकल। तो इतनी इस बात को सुनकर वहीं पास में बैठा वो खड़ा हुआ एक लड़का, उसने कहा आंटी सुनता नहीं है तो हमारी निगाह में एक अच्छा डॉक्टर है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आप उसको दिखाओ। क्या अर्थ है भाई साहब? सुनता नहीं है क्या? कान खराब है? ये तो सुनता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? मानता नहीं है। सुनता नहीं है का मतलब सुन करके उस रूप परिणमता नहीं है, यही अर्थ है ना उसका। कोई व्यक्ति सुनता नहीं है, इसका अर्थ शब्दार्थ को ये समझ करके कि ये सुनता ही नहीं है, ऐसा मान करके उसे डॉक्टर के ले जाए, कोई ना समझ तो डॉक्टर भी अपना सर पकड़ लेगा और ये भी अपना अहित कर बैठेगा। और क्या होगा? डॉक्टर सारी टेस्ट करेगा, सारी जांच करवाएगा, दुनिया भर की टेस्ट करवाएगा और सारे टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल आएंगी, क्योंकि कान तो सही थे उसके, तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आएगी। फिर ये कहेंगे रिपोर्ट भले ही नॉर्मल हो लेकिन सुनता तो नहीं। अब वो डॉक्टर भी टेंशन में कुछ उपाय भी नहीं हो पा रहा है, करें क्या? वो नहीं सुनता है, इसका उपाय क्या है? उसको सुनाने के लिए क्या किया जाए? भैया समझना पड़ेगा। निश्चय ने व्यवहार का निषेध किया, तुमने ये बात सुन ली, व्यवहार ने का निषेध किया जाता है। व्यवहार तो निषेध्य है, व्यवहार का तो निषेध कर रहा है, निश्चय ने उसका निषेध कर दिया। अरे व्यवहार निश्चय ने उसका निषेध किया है, ये निश्चय तो निषेध करेगा, लेकिन वो व्यवहार की जगह पर स्थापना करने योग्य है। अपने उत्तम चंद जी शिवनी वाले साहब, पंडित जी साहब एक बात कहा करते थे, जिन लकड़ियों को चूल्हे में ला करके जलाना हो उन्हें जंगल से माथे पर रख करके लाया जाता है। क्या माने? जिसका निषेध करेंगे पहले उसकी स्थापना की जाती है, बिना स्थापना के निषेध किसका? जिस व्यवहार ने का निषेध कर रहे हैं यहाँ पर हम, उसकी पहले स्थापना तो करो। व्यवहार को व्यवहार पने तो सत्य मानो, जब आप आगे बढ़ेंगे निश्चय की तरफ तो उसका निषेध भी कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में देखो, अभी आगे पूरा पढ़ लिया गया अपन ने। इसका आशय यह भी नहीं समझ लेना कि निश्चय के समान ही सत्यार्थ मानकर उपादेय मान ले। क्या करें भाई साहब? न तो उसे असत्य मान करके छोड़ना, न उसे निश्चय के समान सत्य मान करके उसे स्वीकार करना। समझ में नहीं आ रही है कर क्या रहे हो आप? ये उसके स्वरूप में शामिल है, ये बैलेंस उसके स्वरूप में दिखता है। उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसे स्वीकार करना चाहिए, और उसकी वास्तविक स्थिति का चित्रण हमारे पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब करते हैं। साफ साफ लिखा है उन्होंने, व्यवहार का श्रद्धान कैसे करना। वही वाक्य जो पहले आया था, परिभाषात्मक वाक्य, देखो इसके साथ में कैसे अंगीकार नहीं करना, इस विषय को भी दादा ने साथ में पंक्ति को जोड़ा है। पढ़ते हैं नीचे से, देखो ऊपर कर लो भैया थोड़ा और। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को कर चुके हैं ना अपन, इसकी चर्चा काफी विस्तार से आपके बीच में। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, वह उनके भावों को, वह कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। तो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग कर लो। निरूपण करता है, निरूपण उसने तो निरूपण किया था और तुमने मान लिया। क्या टीचर ने तो क्लास में ये कहा था गधा है ये तो बिल्कुल, और आपने उसे अपने घर पे लंच पर बुलाया और उसके सामने घास रख दी खाने के लिए। तो टीचर ने तो कहा, मैम ने कही थी, बेवकूफ तेरी बात मानूं कि मैम की बात मानूं? सर ने क्या कही थी तेरे को? गधा कहा था ना, तो तू तो गधा है, तो गधा तो घास खाता है, घास खाएगा तू तो। भैया जो निरूपण किया गया था उस निरूपण को निरूपण तक ही रखो, उस निरूपण को श्रद्धान के लेवल पर मत ले जाओ। व्यवहार ने द्वारा किया गया निरूपण श्रद्धान के लेवल पर ले जाने योग्य नहीं।
और यदि श्रद्धा के लेवल पर ले जाएंगे तो उससे मिथ्यात्व है, ऐसा कहते हैं। इसलिए उसका त्याग करना तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। ये देखो, सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना। ये लाइन पहले नहीं पढ़ी थी अपन ने, ये लाइन पिछले परिभाषात्मक बातों में नहीं थी। तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। तो ऐसे ही श्रद्धांत से सम्यक्त्व होता है, इसलिए उसका श्रद्धांत करना। क्या पेज बदलो भाई। यहां प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, सो कैसे, जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कैसे कहा है, बोलो। देखो टोडरमल जी की जो बात है ना, ये पूरा का पूरा प्रकरण आप लोगों को ध्यान होगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ चुके हैं आप लोग। उभयावासी प्रकरण का है ये सारा मैटर। दोनों नयों को ग्रहण करना लिखा है जिन मार्ग में, और दोनों नयों को ग्रहण करना लिखा है ऐसा मान करके ये जीव निश्चयावासी होता है, उभयावासी होता है। दोनों को मानता है ना, उभयावासी है। शास्त्र में लिखा है साहब। हम तो जैन है, हम तो अनेकांतवादी हैं, हम कोई एकांतवादी थोड़ी ना। हम तो दोनों को मानेंगे, हम तो निश्चय को भी मानेंगे, व्यवहार को भी मानेंगे। एक को सच्चा कैसे कहेंगे, दोनों ही सच्चे हैं, हम तो दोनों को स्वीकार करेंगे। तो ये दोनों को एक साथ एक जैसा मानने वाला, इसका नाम उभयावासी है। ये उभयावासी मिथ्या दृष्टि जीव है, क्या करे। लेकिन व्यवहार को जो ग्रहण करने की यहाँ चर्चा चल रही है, व्यवहार के द्वारा परमार्थ के स्वरूप को जान लो, बस इसका नाम व्यवहार का ग्रहण करना है। व्यवहार का ग्रहण कैसे करें, प्रश्न ये है ना। यहाँ जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, तो कैसे कहा है, निश्चय को कैसे ग्रहण किया जाए, व्यवहार को कैसे ग्रहण किया जाए। दोनों के उठाने की स्टाइल अलग अलग है। रत्न को उठाने की स्टाइल अलग प्रकार की होती है, पत्थरों को उठाने की स्टाइल अलग प्रकार की होती है। भोजन करते समय किसी भोज्य पदार्थों को उठाने की स्टाइल अलग प्रकार की होती है। दोनों को ग्रहण करना है, लेकिन दोनों को ग्रहण करने की विधि अलग अलग प्रकार की है। रोटी को ग्रहण करने की विधि अलग प्रकार की है, और पानी को ग्रहण करने की विधि अलग प्रकार की है। पानी को पिया जाता है और रोटी को खाया जाता है, दोनों के ग्रहण करने की विधि अलग अलग प्रकार की है। पानी को जैसे पिया जाता है, चाय को वैसे नहीं पिया जाता है। जैसे पानी पीते हुए थी उस तरह से चाय को पियोगे तो सारी जवान जल जाएगी। दोनों की विधि अलग अलग प्रकार की है। ये कह रहे हैं नहीं नहीं, दोनों को ग्रहण करना, दोनों को ग्रहण करना। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कहा तो है, लेकिन कैसे कहा है, एक बार उसको समझ तो लो, तब तो बात समझ में आएगी। समाधान करते हैं। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नहीं की मुख्यतः ये व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना। कहीं निश्चय नहीं की मुख्यतः ये व्याख्यान है, सत्यार्थ है ऐसे ही है ऐसा जानना। तथा कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यतः ये व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। बोलो, बात को गहराई से समझने की चेष्टा करना। निश्चय ने के लिए जैसा व्याख्यान किया है उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है, और जहां व्यवहार नहीं की मुख्यतः लिए व्याख्यान किया है उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार किया है। बस उपचार किया है, निमित्त सापेक्ष कथन बतलाया है, दूसरों की अपेक्षा से बात की गई है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, ऐसे जानने को ग्रहण कहते हैं। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान जानकर, दोनों ही नयों के व्याख्यान को समान जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। आप सबको समान कैसे माना जा सकता है। सब्जी बनाते समय जितना नमक डलेगा उतनी ही मिर्च डलेगी, उतना ही धनिया डलेगा, तो क्या स्थिति बनेगी, सब्जी कैसी बनेगी बताओ। मसाले तो सभी डलते हैं ना, जितनी दाल उतना नमक है, क्या कह रहे हो
कैसे होगा? उतनी मिर्च ले ले में तो कई चीजों में बराबर बराबर भी होता है। कुछ लड्डू इस प्रकार के बनते हैं जिसमें जितना गुड़ होता है उतना ही उसमें तिल होते हैं, कई बराबर का भी रेशो होता है, ऐसा भी है। कई चीजें ऐसी होती है, मुझे आइडिया नहीं है क्या, लेकिन सबका रेशो अलग अलग है कि नहीं, प्रॉपर रेशो में ही काम होगा ना। तुम दोनों को दोनों बराबर, नहीं नहीं भैया तुम क्या कर रहे हो आप, ये चीज कोई हल्की है क्या? नमक की तो बहुत गीत गा रहे थे पंडित जी उस दिन, ये कम कैसे डालेंगे, खूब डालो आप, खूब नमक खिलाओ, आज नमक मिला दो इसके अंदर, तो क्या होगा, पूरी सब्जी बिगड़ जाएगी। एक नए खराब नहीं होगा, एक नए के व्याख्यान में गड़बड़ होने से अकेले एक नए के संदर्भ में गड़बड़ी नहीं है, पूरा जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। आगे 114 नंबर की गाथा प्रवचन सार की कह करके उसमें पूरा ही काना हो जाएगा एक नए को फोड़ लेने से। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक वाले प्रकरण में दिया है, द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद करके पर्यायार्थिक चक्षु को खोलना, पर्यायार्थिक चक्षु को खोल के द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद करना, ऐसी चर्चाएं जहां की है 114 नंबर गाथा प्रवचन सार। देखिए बात क्या कर रहे हैं यहां पर, ब्रह्म रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। आगे बढ़ो, यदि जनागम में दोनों नयों को एक सा ही उपादेय कहना अभिष्ट होता तो फिर व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने की क्या आवश्यकता थी। ये बहुत सुंदर पॉइंट दे रहे हैं ये। देखिए 2-3 जगह बात निकल चुकी है इस तरह की, व्यवहार नय को जनवाणी में स्थान क्यों दिया गया और व्यवहार नय को अभूतार्थ क्यों कहा गया। ये कह रहे हैं यदि व्यवहार को अभूतार्थ कहने की जरूरत क्या थी, यदि उसे निश्चय के समानी उपादेय कहना होता तो उसे अभूतार्थ कहने का प्रयोजन ही उससे सावधान करना रहा है। रेड लाइट क्यों दिखा रहे हैं यहाँ रेड लाइट क्यों लगाई गई है रोड पर, किस लिए लगाई है? रेड लाइट लगाने का मतलब ही ये है सावधान रहो। ट्रैफिक सिग्नल लगाए हैं, स्पीड ब्रेकर लगाए हैं, ये स्पीड ब्रेकर क्यों लगाए गए हैं? स्पीड को ब्रेक करने के लिए, ब्रेकर स्पीड को तोड़ने के लिए है ना, ये स्पीड ब्रेकर तेजी से चलती आ रही गाड़ी को इसकी स्पीड रुक जाए इस ब्रेकर की वजह से, इसलिए स्पीड ब्रेकर लगाए गए। यदि रोकना उद्देश्य नहीं होता तो स्पीड ब्रेकर क्यों लगाए जाते? यदि आपको यहां रुकने के लिए कोई मतलब रोकना अभिष्ट नहीं होता तो रेड लाइट क्यों लगाई जाती? व्यवहार नय को निश्चय के समानी उपादेय उपयोगी बतलाना यदि अभिष्ट होता तो व्यवहार नय को अभूतार्थ क्यों कहते, व्यवहार नय को असत्यार्थ क्यों कहते? व्यवहार नय को असत्यार्थ और अभूतार्थ कहने के पीछे सबसे बड़ा हेतु यही है, उससे सावधान कराना। उससे सावधान कराना ही एकमात्र उसका हेतु है, सावधान कराया जाता है। सावधान, सतर्क रहो, इससे बच के रहना। माने दुर्घटना होने की संभावना जहां होगी वहीं तो ऐसे शब्दों के प्रयोग किए जाएंगे। बेटा देख जा तो रहा है लेकिन ध्यान रखना, जा तो रहे हो पेरिस में लेकिन वहां चोरियां बहुत होती है, ये समझ लेना। वॉलेट चले जाते हैं, पर्स चले जाते हैं, सावधानी हटी और चोरी हो जाती है, इतनी चोरियां होती है, ध्यान रखना, वहां जा तो रहे हो तुम। क्यों क्यों कही है ये बात, चोरी हो जाती है ये बात क्यों कही है, ध्यान रखने की बात क्यों कही गई? दुर्घटना की संभावना जहां होती है वहां सावधान कराया जाता है। अभूतार्थ कहने का मतलब बी अलर्ट, सावधान कराने की दृष्टि से इसे यहां ऐसे शब्द कहकर के प्रतिपादित किया गया है। सावधान कराना ही एकमात्र प्रयोजन रहा है। यहाँ एक प्रश्न संभव है, प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसे निश्चय के समान मानना भ्रम है, उससे सावधान करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है, तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख ही क्यों है? फिर आ गया उसी लाइन पर। क्या करें भाई साहब, कितने कितने शब्द कह दिए। प्रश्न तो उठता है हमारे दिलो दिमाग में, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, इसमें भ्रम होने की संभावना है, सावधानी हटते ही दुर्घटना होने की संभावना है, सावधानी रखने की जरूरत है, इतनी सारी बातें यार, हटाओ ना यार इस व्यवहार नय को।
क्या फफूंद लगा दी है जबरदस्ती की? ऐसे व्यवहार नहीं की क्या जरूरत है? जनवाणी में उसका उल्लेख ही क्यों है? जवाब, इसलिए कि वह निश्चय का प्रतिपादक है। उसके बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव नहीं है। ये बड़ा गजब का एक प्रकरण है। निश्चय व्यवहार में परस्पर संबंध वाला, निश्चय और व्यवहार के आपसी संबंधों को यहाँ बतलाया जा रहा है इस विषय के माध्यम से। निश्चय ने और व्यवहार ने में परस्पर में क्या संबंध है, ये कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है भाई साहब, बहुत बड़ा हेतु है। सबसे बड़ा कारण क्या है? बोले निश्चय का प्रतिपादन। निश्चय का प्रतिपादक है वो, व्यवहार नए प्रतिपादक है, निश्चय ने प्रतिपाद्य है। ये प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध जो है, इसकी चर्चा आगामी प्रकरण में की है। पंचाध्यायीकार ने स्वयं इस प्रकार का प्रश्न उठाकर उसका उत्तर दिया है, जो इस प्रकार है। देखिए जरा 50 नंबर पेज पर पंचाध्यायीकार की इन पंक्तियों का अनुवाद करते हुए दादा कुछ प्रकरण कह रहे हैं। इसलिए न्याय बल से यह बात प्राप्त हुई कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, और जो केवल उस व्यवहार नय का अनुभव करने वाले हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, और इसलिए वे पथ भ्रष्ट हैं। मिथ्या दृष्टियों को पथ भ्रष्ट कह दिया। जो व्यवहार का अनुभव करने वाले हैं वे सब मिथ्या दृष्टि है, व्यवहार का अनुसरण करने वाले हैं वे सब मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, ऐसी एक पंक्ति दे रहे हैं, आगे अगले पेज पर आएगी, अनुसरण करने योग्य नहीं है। चलिए शंका और समाधान, ये कुछ पंक्तियां फटाफट पढ़ लेते हैं अपन, फिर कुछ विशेष चर्चा कल करेंगे अपन। देखो एक बार ये अनुवाद पढ़ लेते हैं। यदि व्यवहार ने अभूतार्थ है तो नियम से निश्चय ही आदर करने योग्य है, क्योंकि व्यवहार ने अकिंचित करे, अतः अपरमार्थ भूत, उससे क्या प्रयोजन है? प्रश्न तो वाजिब लग रहा है अपने क्या मतलब है यार इस व्यवहार ने से? देखो भैया, लोक व्यवहार ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हो पंडित जी आप बार बार में। एक प्रश्न हमें आपसे पूछना है, हमें व्यवहार में नहीं रहना है, हमें किसी के साथ में व्यवहार नहीं चलाना है, हमें तो मोक्ष जाना है। अब क्या जरूरत है व्यवहार नहीं की? हटाओ ना यार, मोक्षार्थियों के लिए लिखे हैं ना आपने शास्त्र, तो फिर क्यों लिखे हैं? बंद करो, हटाओ इनको। अतः अपरमार्थ भूत, उससे क्या प्रयोजन है? समाधान, ये कहना ठीक नहीं है भैया, क्योंकि किसी विषय में बलपूर्वक विवाद होने पर और संदेह होने पर या वस्तु विचार के समय जो ज्ञान दोनों नयों का आश्रय लेकर प्रवर्तता है तो प्रमाण माना गया है। जब कभी भी विवाद होता है तो प्रामाणिक बात किसकी है? बोलो, जिसने दोनों की बात सुनी हो। क्या कहना है संभव? दोनों की बात सुनी है वो प्रामाणिक है, वो प्रामाणिक व्यक्ति है और ढंग से समाधान कर पाएगा। एक पक्षी बात को सुनकर के बात कहेगा, उसे कौन प्रामाणिक मानेगा? किसी भी विषय में बलपूर्वक विवाद हो गया, विवाद खड़ा हो गया, संदेह हो गया, वस्तु का विचार कर रहे हैं, तो दोनों ही नयों का आश्रय लेकर के प्रवर्तन करना होगा, तभी तो प्रमाण माना जाएगा। प्रामाणिकता और सत्यता तभी तो मानी जाएगी। सामने वाले को कहने और बोलने का मौका ही नहीं दिया जाए और उसे उड़ा दिया जाए, कैसे स्वीकार की जाएगी ये बात? इसलिए प्रसंगवश किन्हीं को व्यवहार नय का आश्रय करना योग्य है, किंतु वह सविकल्प ज्ञान वालों के समान निर्विकल्प ज्ञान वालों के लिए उपयोगी नहीं है। आगे देखो लाइन घुमाओ, क्या कह रहे हैं? सविकल्प ज्ञान वालों के समान निर्विकल्प ज्ञान वालों के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब अनुभव के काल वालों के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। शंका, अपने अभिष्ट की सिद्धि एक ही नए से क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि विवाद का परिहार और वस्तु का विचार निश्चय नए से ही हो जाएगा, इसलिए व्यवहार नए के मानने की क्या आवश्यकता है? कितने सुंदर बातें उठाई है आचार्यों ने, क्या बातें उठा करके समाधान किए हैं। ये कह रहे हैं भैया सुनो, निश्चय से काम हो जाएगा ना, सारा विवाद निपट जाएगा निश्चय से, वस्तु का विचार भी निश्चय से हो जाएगा, और जो अनावश्यक है उसका निषेध भी निश्चय कर देगा।
तो व्यवहार के मानने की आवश्यकता नहीं। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों नयों में भेद है, दोनों नयों में भेद है। वास्तव में निश्चय नय अनिर्वचनीय है। ओहो, इसलिए तीर्थ की स्थापना के लिए बावदूक व्यवहार नय का होना श्रेयस्कर है। बहुत सुंदर शब्द है ये शब्द याद रखने योग्य मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं। निश्चय नय के लिए अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया है। निश्चय नय के लिए पंचाध्यायीकार ने बावदूक शब्द का प्रयोग किया है। कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और लाइफ टाइम याद रखोगे तो मजा आएगा। अनिर्वचनीय, निश्चय तो अनिर्वचनीय है, व्यवहार बावदूक है। बावदूक माने बोलने वाला, बावदूक माने ज्यादा बकवास करने वाला, बावदूक माने बातें करने वाला, खूब बोलता है। तो तीर्थ की स्थापना के लिए व्यवहार नय का होना श्रेयस्कर है। यद्यपि यहाँ व्यवहार नय को बावदूक जैसे शब्द द्वारा प्रतिपादक माना है, तथापि उसकी उपयोगिता स्वीकार की गई है। यदि व्यवहार नय नहीं होगा तो निश्चय को कौन समझाएगा? व्यवहार नय नहीं होगा तो निश्चय का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। निश्चय को समझने के लिए व्यवहार की उपयोगिता है। बिना व्यवहार के निश्चय को समझ नहीं सकते। निश्चय निश्चय के बारे में नहीं कहता है, निश्चय तो वस्तु के बारे में कहता है। निश्चय नय के बारे में कहेगा कौन? कहना व्यवहार है, यहां से निकलता है। गुरुदेव कई बार कहते कहना व्यवहार है, बोलना व्यवहार है, वचन मात्र व्यवहार है। वचन व्यवहार, वचन व्यवहार, बोलना व्यवहार है। इसलिए भले ही बावदूक शब्द द्वारा उसको प्रतिपादक माना गया हो, लेकिन उपयोगिता तो उसकी स्वीकार की ही गई है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस तरह का प्रश्न उठाया व्यवहार नय की उपयोगिता के संदर्भ में। समय सार ग्रंथ का आधार लिया, स्वयं ने कुछ बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है उन्होंने, मूलतः पठनीय है। और लगभग 1-2 पेज का जो ये टोडरमल जी का प्रकरण है, 2-2.5 पेज का प्रकरण, ये पूरा का पूरा प्रकरण यहाँ सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। और इस पूरे प्रकरण को जो 251 से 253 पेज तक का टोडरमल जी का प्रकरण है, यहाँ भी 2-2.25 पेज में लिखा है। हम इस प्रकरण को कल आगे बढ़ाएंगे। कल टोडरमल जी की दृष्टि से प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, व्यवहार नय की उपयोगिता है, व्यवहार नय को कैसे अंगीकार करना, कैसे अंगीकार नहीं करना इत्यादि के संदर्भ में जो मार्मिक बातें हैं, उसे कल हम यथा समय आगे बढ़ाने वाले हैं। कोई अभी की चर्चा में प्रश्न रह गया हो, कोई वाक्य, कोई पंक्ति, कुछ स्पष्टीकरण की अपेक्षा हो तो जरूर आप सामने रखें। बहुत सुंदर विषय आने वाला है कल। कल जो टोडरमल जी है ना, फिर तो टोडरमल जी तो अपने गुरु हैं। टोडरमल जी जो बात कहते हैं उस बात में तो बड़ा मजा आता ही है अपने आप ही। बोलो भाई, है कोई चर्चा का विषय? नहीं है तो फिर निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।